कि श्रीनगर में डल झील में आग की बड़ी वारदात हुई है। आतिशबाजी की बड़ी वारदात हुई है। एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। जी हां, लाशों की अभी तक शिनाख्त या पहचान नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कम से कम निस्फ दर्जन यानी आधा दर्जन हाउस बोट्स इस वारदात में जलकर राख हो गई हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है वो यही है कि एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं और इन लाशों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी ईशान वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि डल झील में बड़ी वारदात हुई थी और इस वक्त जो खबर है कि एसडीआरएफ ने 3 डेड बॉडीज, 3 लाशें बरामद की हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो अपने सहयोगी के पास दोबारा से हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। आज सुबह सवेरे ही अचानक डल झील में आतिशबाजी की वारदात हुई थी, आग लगने की वारदात हुई थी और अब जो बड़ी खबर इस वारदात में आ रही है वो ये है कि 3 लाशें बरामद की गई हैं। एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। कम से कम 6 हाउस बोट्स में सुबह सवेरे आग लग गई थी। करोड़ों का यहां पर माली नुकसान हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 3 लाशें बरामद की गई हैं। अभी इन लाशों की पहचान नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पहले यह कहा जा रहा था कि माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि 3 लाशें भी ग्राउंड जीरो से मिली हैं। जहां पर यह वारदात हुई है वहां पर 3 लाशें मिली हैं और इन लाशों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है कि आखिर ये टूरिस्ट हैं या ये जो लोग इन हाउस बोट्स में रह रहे थे वो लोग हैं। आखिर ये 3 जो लाशें मिली हैं किसकी हैं, लेकिन इस हादसे में 3 लाशें बरामद की गई हैं। हमारे सहयोगी ईशान वानी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। ईशान वानी, इस वक्त जो बड़ी खबर डल झील की आग लगने की जो वारदात हुई थी उसमें जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 3 लाशें बरामद की गई हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है ईशान? देखिए, बिल्कुल सही आपका कहना है कि अभी कुछ देर पहले हमारी एसडीआरएफ सूत्रों से और पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, जिनने ये बात तस्दीक की है कि 3 बॉडीज को जो है वहां से रिकवर किया गया है। ये जो है पॉसिबली टूरिस्ट थे जो कश्मीर आए थे घूमने के लिए और अभी जो बाकी डिटेल्स है वो पुलिस से अभी मिलना बाकी है। लेकिन ये जो आग की वारदात हुई थी आज सुबह हुई थी डल लेक में, जहां पर काफी सारे टूरिस्ट आते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, तफरी के लिए। डल लेक एक किसी पॉपुलर जगह है श्रीनगर में जहां पर काफी लोग रहना चाहते हैं। लेकिन विंटर के आसपास जो है, क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर होता है, तो शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से भी, अब क्या वजह है इस आग की वो पुलिस को देखना होगा। हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो ये आसपास का इलाका है इसको पुलिस ने सील कर दिया गया है, क्योंकि अब ये बॉडीज मिली हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि रीजन क्या थी या क्या वजह रही कि इस वजह से ये आग किस वजह से नमूदार हुई, क्या हुआ उस समय पे। और 3 बॉडियां जो हैं ये शायद विदेशी टूरिस्टों की भी हो सकती है। तो सूत्र फिलहाल यही बता रहे हैं कि विदेशी टूरिस्ट जो है इसमें शायद होंगे और इसीलिए जो है पुलिस अब फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हालांकि कोई जो स्थानीय नागरिक है उसको कोई चोट नहीं हुई, लेकिन एसडीआरएफ जो है तब वहां पे जल्दी चला गया था। लेकिन आपकी लपटें ऐसी थी कि किसी इंसान को बाहर करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ईशान, अभी तक क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम कितना हुआ है? क्या ये और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि और भी इस तरह की, क्योंकि 3 डेड बॉडी मिली, 3 लाशें मिली हुई हैं, क्या और भी इस तरह की लाशें मिल सकती हैं या लोग हो सकता है जो इसमें फंसकर रह गए होंगे? ईशान, तो क्या इस तरह का खदशा और भी जाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल तो नंबर पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि वो टूरिस्ट जहां जिस बोट में रुके थे उनके मालिकों से बात करके ये पता लगा सकती हैं कि कितने लोग इसमें रुके थे। उसका हेड काउंट करना होगा कि कितने लोग नहीं हैं, तो उसके बाद ही ये सब पता चलेगा कि कितने लोग थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाली ये 3 जो लाशें हुई हैं शायद यही 3 उसमें फंसे हुए थे, क्योंकि आग जो है इतनी फैली, क्योंकि लकड़ी का स्ट्रक्चर था, निकालना मुश्किल था। उससे देवदार लकड़ी जो होती है वो आग जल्दी पकड़ लेती है और फैलती भी बहुत है। लपटें इतनी तेज होती है कि वो कुछ समय में ही फैल जाती हैं। और ये क्योंकि डल लेक के बीचों बीच ये इलाका है तो टाइम लगता है किसी भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर पहुंचने के लिए। नदी के बीच का इलाका है, फायर सर्विस के लिए भी मुश्किलात होती है वहां पर जाने के लिए। और इसको देखते हुए क्या सीख आगे लेगी सरकार, किस तरीके के इकदाम करती है, क्योंकि टूरिस्ट जो है इन हाउस बोटों में रहते हैं, इनके लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर थे क्या वहां पे, क्या वहां पर आगे बाकी इलाकों में जो है क्या इंतजाम है, अगर आग होती है वहां पे, इमरजेंसी होती है ऐसे टाइप के इलाकों में, तो वो देखना होगा। हालांकि अब फिलहाल सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया गया और 3 बॉडियों की जो है आइडेंटिफिकेशन जारी है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के हिसाब से ये टूरिस्ट जो है फॉरेनर थे और इनकी जो आइडेंटिटी है फिलहाल देखी जा रही है कि ये कौन लोग थे और कितने दिन से साउथ बोट में रुके हुए थे।
बिल्कुल ईशान, क्योंकि जो विक्टिम है उनको भी हमने सुना, जो लोग हाउस मालिकान है या जो लोग यहाँ पर ये काम कर रहे थे, क्योंकि एक एक हाउस बोट की ईशान अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं, इसका मेंटेनेंस होता है, इसकी देखभाल होती है, क्योंकि पहले से ही ये पानी में तैर रही होती हैं। तो ऐसे में नुकसान तो एक बड़े पैमाने पर हुआ है और इसकी भरपाई भी इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो करोड़ों की लकड़ी है, देवदार जो है ऑलरेडी सरकार जो है एक प्लांट के अंडर, जब पेड़ कोई पुराना होता है उसको आगे ऑक्शन करती है या बेचती है मार्केट में। देवदार का जो है ऐसे काटना बैन है सरकार की तरफ से, और क्योंकि ये लकड़ी बहुत टाइम तक चलती है इसीलिए इसको जो है ज्यादातर ऐसे हाउस बोट्स में यूज किया जाता है। अंदर से बहुत जरा हुआ होता है, काफी सारी जो चीजें इसमें लगती हैं, क्योंकि एक फ्लोटिंग हाउस टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें न केवल उन लोगों को दचका पहुंचा है जो कि टूरिज्म के रिलेटेड काम करते हैं, बल्कि ये उन लोगों फैमिलीज के लिए भी नुकसान है जिन जो अब शायद विंटर टूरिज्म की तरफ अप्रोच कर रहे थे और विंटर टूरिज्म जो है पिकअप करने वाला था इस सीजन में। तो इनके लिए न केवल एक पर्सनल लॉस, मॉनेटरी लॉस, बल्कि जो आगे आने वाला वो सीजन या कमाई कर सकते हैं उसमें भी लॉस हुआ है। ये करोड़ों का नुकसान हुआ है श्रीनगर के डल लेक में। लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पे या रिलीफ ऑपरेशन, बताएं कि रिलीफ ऑपरेशन पे फिलहाल फोकस है सरकार का। और उसके बाद जो है अब डीसी श्रीनगर ने भी ये कहा है कि वो आगे इन फैमिलीज को रिलीफ पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। कश्मीर के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुए, जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे गुलमर्ग की बात करें, तो ठंड का प्रकोप जो है काफी जारी है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ प्रबंध करने होंगे, चाहे ब्लैंकेट प्रोवाइड करना हो, कुछ मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करना हो, तो उसको देखते हुए देखना होगा कि सरकार किस तरीके इसमें एकदम उठाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत